पूछा साहबा ने बदतरीन लोग कौन है? आप फरमाया बदतरीन लोग वो उलमा हैं जिनकी गुफ्तगू के बाद मेरी उम्मत आपस में तकसीम हो जाती है। आप फरमाया कुर्ब क़यामत में ऐसे लोग मिंबर और मेहराब पे आएंगे, क़ुलूबुहुम क़ुलूब ज़ियाब अलसिनतुहुम अहला मिन अल-फ़ुक्र व क़ुलूबुहुम क़ुलूब ज़ियाब, उनकी गुफ्तगू शहद से शीरी होगी और उनके दिल भेड़ियों से सख्त होंगे। एक गुफ्तगू करने के बाद मेरी उम्मत का वो हाल कर जाएंगे जो दो भूखे भेड़िए पुरअमन बकरियों के रेवड़ के बीच में अगर उनको छोड़ दिया जाए, रात भर भूखे भेड़िए पुरअमन मासूम बकरियों के रेवड़ में जो उसका हाल कर देते हैं, कुर्ब क़यामत में मिंबर और मेहराब पे ऐसे लोग आएंगे जिनकी एक तकरीर वो असर करेगी जो भेड़िए भेड़ों के रेवड़ में कर जाते हैं। इस बात को आप पल्ले बांध लें कि हर वो गुफ्तगू जिससे बनी रहो इंसान की हकारत है, इंसानों का आपस में टूट फूट हो, उस गुफ्तगू का लिंक हसब नसब नबूवत के साथ नहीं मिलता। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में अबी दरदा रजी अल्लाह अन्हु है, हज़रत उस्मान ने मिना के खैमे में ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और 4 रकअतें पढ़ाई। हज़रत अबी दरदा रजी अल्लाह ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह ने पीछे खड़े होकर 4 पढ़ी। 4 पढ़ने के बाद कहने लगे मैंने हज किया था इमाम कायनात के पास, उन्होंने मीना के खैमे में 2 रकअतें पढ़ी थी। मैंने हज किया था सिद्दीक़ अकबर के साथ, उन्होंने मीना के खैमे में 2 रकअतें पढ़ी थी। मैंने हज किया था फारूक आज़म के साथ, उन्होंने मीना के खैमे में 2 रकअतें पढ़ी थी। अब मैं हज कर रहा हूँ उस्मान गनी के साथ, ये मीना के खैमे में 4 रकअतें पढ़ रहे हैं। ये तो वाज़े तज़ाद है, अभी वो आंखें बुझी नहीं है, मेरे ज़हन का हाफ़िज़ा ख़राब नहीं हुआ। मुझे इमाम कायनात का 8 ज़िलहज भी याद है जब हमने अरफात मीना के मैदान में उनके पीछे नमाज पढ़ी थी। सिद्दीक़ अकबर का दौर याद है, फारूक आज़म का दौर याद है, मीना के खैमे याद हैं, वो नमाज याद है। ज़माना गुजरा नहीं है, जोग्राफियाई फासले ज्यादा और नहीं हुए। मैंने 2 रकअतें मीना के खैमे में शैखैन के पीछे पड़ी जोर की, 2 रकअतें मीना के खैमे में नबूवत के पीछे पड़ी जोर की। लेकिन उस्मान को क्या हो गया, इतना जल्दी नबूवत के रास्ते से हट गया। असर का वक्त आया, सैयदना उस्मान ने फिर 4 रकअतें पढ़ाई और अबी दरदा रज़ी अल्लाह ने फिर पीछे 4 रकअतें पढ़ दी। तो पीछे किसी कहने वाले ने कहा जब आपको डेड शोर है और आप उस बात के ऐनी गवाह हैं कि नबूवत ने मिना में 2 रकअतें पढ़ी, सदाकत ने 2 रकअतें पढ़ी, अदालत ने 2 रकअतें पढ़ी, तो अब सखावत ने 4 रकअतें पढ़ी हैं, तो आप नबूवत अदालत सखावत पर अदालत और सदाकत पर सखावत को क्यों तरजीह दे रहे हैं? उस्मान का मुकाम अपनी जगह, लेकिन अबू बकर उमर के कैलिपर का ये शख्स नहीं है। नबूवत के बाद बारगाह के सामने तो उस्मान का अमल कोई खड़ा नहीं हो सकता। फिर आपने जानने बूझने के बावजूद उस्मान के पीछे 4 रकअतें क्यों पढ़ी, जबकि आपको यकीन है कि 4 रकअतें नबूवत से साबित नहीं है? तो नबूवत के दरसगाह सुफा का फारिग शुदा ये तहसील तालिब इल्म क्या जवाब दे रहा है? कहने लगे हमें हुजूर मना फरमा गए थे कि कोई ऐसा काम न करना जिसमें मेरी उम्मत आपस में तकसीम हो जाए। मैं 4 रकअतें पढ़ के फिर 2 रकअतें पढ़ लेता हूं। अब भी मैंने 4 रकअतें पढ़ी हैं, फिर भी मैं 2 रकअतें पढ़ लूंगा, लेकिन मैं अपनी नमाज से अलग होकर उम्मत को दावत देकर 2 और 4 का झगड़ा डालकर उम्मत के बीच में इत्तफाक के खात्मे का सबब नहीं बनना चाहता। हमें आखिर दम तक अल्लाह के महबूब कह गए थे कि मेरी उम्मत के बीच में तफरका न डालना, आपस में लड़ाइयां न करना, मैं इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। उम्मत के बीच में इबादत को तोड़ने, माला को तोड़ने का बुनियाद मैं नहीं बनूंगा। आज तो छोटी छोटी बात पर आपस में 8-10 की आंख फूटी, 8-10 का सर खुला, फिर कहीं जाकर खतीब शहर का जौहर खुला। आज तो छोटी छोटी बात पर, एक जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। डॉक्टर इंसानी रूह को कायम रखने के लिए जिस्म के जितने आजाद काटने पड़े वो काटता चला जाता है। कि जी पांव काटना पड़ेगा का काट दो, हाथ काटना पड़ेगा का काट दो, बाजू काटना पड़ेगा का काट दो। पेशेंट भी तैयार होता है कि जान सलामत हो, उसके लिए जिस्म के जितने आजाद की कतौ बुरीद करनी पड़े, बिस्मिल्लाह मैं हाजिर हूं। तो मरीज भी कटवाने के लिए तैयार होता है, लवाहिकीन भी तैयार होते हैं, डॉक्टर के दिल में भी कोई दुख नहीं होता। वो कहता है कि बड़ी चीज को बचाने के लिए छोटी चीज को कुर्बानी करनी पड़ती है। उम्मत की वहदत ये जान है, जान, इसको बचाना फर्ज ऐन है। इसकी खातिर हर चीज को काटते चले जाओ, लेकिन उम्मत की वहदत पे हर्फ नहीं आना चाहिए। ये असल बुनियाद है। मसाले की बुनियाद पर, फिरकों की बुनियाद पर, जमातों की बुनियाद पर उम्मत की वहदत को न करो। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को बात पहुंची कि अबी दरदा कहते हैं हुजूर इस्लाम ने 2 पढ़ी, सिद्दीक़ैन शेखैन ने 2 पढ़ी, आपने 4 क्यों पढ़ी? कहने लगे ये बताओ, ये बात तो ठीक है, लेकिन अबू दरदा ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है। कहने लगे पढ़ी है। कहने लगे अल्लाह का शुक्र है उम्मत ट्रैक पे है, क्योंकि अल्लाह के महबूब हमसे ये हलफ ले गए थे मेरी उम्मत की वहदत को पारा पारा करने के लिए किसी तौर पर इस्तेमाल ना हो। झूठ कितनी बुरी चीज है।
کہ قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن دو لڑوں کو صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی شریعت نے جائز قرار دی تھی۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر تفرقے بن گئے، مسالک بن گئے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ کی پراپرٹی پر علی کے بھائی عقیل نے قبضہ کر کے سیل آؤٹ کر دیا تھا۔ سو حضور جب مائگریشن کر کے مدینہ گئے تھے تو آپ کی پراپرٹی ساری سیل آؤٹ ہو گئی تھی۔ شیخین جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو ان کے گھر بھی بعد میں ابو جہل نے فروخت کر دیے تھے۔ میں جب ہجرت کر کے گیا تھا تو بنو امیہ مکہ میں موجود تھے، سو میری پراپرٹی سیل نہ ہو سکی، اور نبوت کا حکم ہے جہاں جس کی پراپرٹی ہو وہ مسافر نہیں مقیم بن جاتا ہے، اور میں مکہ میں آ کے مقیم ہوں، سو میں نے مینا میں 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ وہ مکہ میں آ کے مسافر تھے، چونکہ انہوں نے 2 پڑھنی تھی، لیکن اللہ بھلا کرے بھی دردہ کا، جس نے اتنے معقول دلائل کے باوجود بھی امت کی وحدت پہ حرف نہیں آنے دیا۔ یہ دلائل تو بعد میں آئے نا کہ جو پراپرٹی سیل آؤٹ ہو گئی تھی اور میری پراپرٹی تھی، لیکن ابھی دردہ نے تو قربانی دے دی نا۔